नॉन स्टॉप हम लोग लगभग 1300 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं। ओहो, आज तो मंथ एनिवर्सरी है भाई हम लोगों की। रात के 1 बज रहे हैं। 27,830 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर लिए हैं। 1300 किलोमीटर है, 850 किलोमीटर हम लोग 850 भी ज़्यादा 900 करीब आ गए हैं। 30 घंटे से हम लगभग चल रहे हैं इस कार में नॉन स्टॉप। बीच बीच में थोड़ा सा रुके हैं। चाइना का माल चल बहुत रहा है, ये जान लेना। 11 बजे निकले थे, 11 बजे तक आज दिन के 24 घंटे हो गए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी सुबह तो हो गई है और आज बड़ी जल्दी सुबह हुई है। सुबह लगभग 6:30 बजे ही मैं उठ गया था। और क्योंकि ये ऐसा व्यू रहता है, आयुष के कपड़े सूख रहे हैं और इंस्टा कल पानी में डाल दिया था तो वो बंद हो गया है, उसके लेंस में पानी चला गया है। तो ये खूबसूरत नज़ारा ये सुबह सुबह जगा देता है। और मेरे पास पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी है, ये देखिए यार। उठ गए हैं और आज कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग निकल पाएँ, क्योंकि जल्दी उठ गए हैं और मॉर्निंग टीवी हो गई है। बस अब चलेंगे, ब्रश करना है और ये सब तो वहीं पानी में ही करेंगे, क्योंकि आज का जो सफ़र है हमें अब जाना है कोलकाता और बीच के जितने भी स्टेट्स हैं हम कवर कर चुके हैं। लेकिन रन जो है अप्रॉक्स 1300 किलोमीटर्स का है, जो रास्ते में दिखा रहा है 18-20 घंटे। तो देखते हैं आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक कार ले जा पाते हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। कोशिश करते हैं कि आज सुबह जिस तरह से जल्दी उठे हैं तो जल्दी 1000 किलोमीटर तो कम से कम कवर कर लें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको बताना था दोस्तों कि ये जो पहाड़ी है इसके पीछे ठीक बांग्लादेश है। अगर आप रास्ते से या एरियल डिस्टेंस से देखेंगे तो सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप घूम के जिधर से हम आए थे वापस अगर जाएंगे तो 8 किलोमीटर पे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का जो चेक पोस्ट है वो यहाँ पे पड़ता है। तो एक बार तो सोचा यार कि एक कंट्री भी कवर कर लें, लेकिन जो हमारा टूर है वो ऑल इंडिया ट्रिप है। देखो अपना इंडिया है तो इंडिया ही कवर करते हैं। पैकिंग करना शुरू करना है, ये सारा टेंट में सामान है। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट हो गए यार चलने में पत्थरों पे। अभी तक तो कल 2 बार गिर चुका, ये देखो ये चोट लगी। आज समझ में आया भाई, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर ऊपर चलना ज़्यादा सही रहेगा। ये स्नान चल रहा है। तो भाई नहा धो के हम फ्रेश हो गए। टी शर्ट मैंने वही पहन ली है, लेकिन बढ़िया फ्रेश हो गए हैं। और ये अभी मैंने एक बनाया छोटा सा माउंटेन। भाई मैगी ही नाश्ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई बहुत छोटी सी जगह है और सब यहीं पे लोकल से ही जानते हैं। तो दीदी बताओ यहाँ के लोग करते क्या है? जंगल भी जाता है, हाँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है, गवर्नमेंट जब करता है, सब कुछ करता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो ये आसपास का एरिया है सब इसी में लगा रहता है यहाँ पे। ये जो मोस्टली नाउअडेज टूरिज़्म। ओके, तो ये टूरिज़्म क्या पूरे साल चलता है कि कुछ टाइम बंद भी होता है? यहाँ तो बंद नहीं हुआ, अगर बारिश आता है तो ऑफ, अगर बारिश नहीं है तो ऑन। कितने 2-3 महीने बंद होता हो? बंद नहीं है, क्योंकि गेस्ट हाउस भी है और समटाइम इवन द स्टूडेंट्स अराउंड हियर आल्सो। अच्छा, मतलब पानी के किनारे हट जाता है, लोग गेस्ट हाउस में रहने लगते हैं। एवरीवन कवर दैट बॉडी फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल। ओके, सो ठीक है। Above 16, it's up to them. If they want to wear, also they can wear. If they don't want, so it's up to them. But most of them they wear. ये पूरे मेघालय में ऐसे पहनते हैं कि इसी गांव में पहनते हैं? खासी ट्रेडिशनल ड्रेस है। ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस। खासी जानती है। कौन सा सूप है? एग और लेग पोर्क लेग सूप। लेग पॉप्स। चटनी। ओके। चिकन लिवर। चिकन लिवर? या चिकन। सलाद। एग करी। पोर्क। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ये बस एक दिखा वेज वालों का। भाई सब्जी है।
दाल पकड़ा, चना और चिली। और चिली। भाई ये 3 आइटम वेज के हैं, बाकी सब नॉन वेज का है। भाई ये देखो, ये कौन सा फ्रूट है, इसको खा के देखते हैं। ये कुछ ऑरेंज टाइप का होता है, ऑरेंज मौसम्बी टाइप का कुछ होता है। खा के देखते हैं भाई क्या है ये। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पोमेलो बोलते हैं। पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में। अलग इसका कलर डिफरेंट है। खट्टा होगा। खट्टा है भाई, लेमन की तरह है एकदम। लेमन ही है बराबर। हाँ लेमन ही है। तो भाई बाय बाय टू कैंप। अपना सारा सामान ले लिया और निकल रहे हैं अब हम यहाँ से। तो भाई जो बचा हुआ DEF है वो डाल के ख़त्म ही करते हैं काम। तो भैया बैक टू वर्क। और वर्क अपना क्या है, ट्रैवल करना। एक प्लेस तो हो गई, मेघालय भी एक स्टेट और हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं कोलकाता के लिए निकले हैं और काम शुरू हो गया है, क्योंकि वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए थे तो फिर से वीडियो अपलोड लग गया है। तो 17 घंटे दिखा रहा है, 750 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। कई बार 2-3 केबल भी चेंज कर ली, 2-3 फ़ोन भी चेंज कर लिए, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो भाई निकल चुके हैं, मोबाइल में ही लगा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिलोंग होते हुए, सिलीगुड़ी होते हुए किशनगंज हमने अभी लगा रखा है। डीजल डलवा लेते हैं भाई पर इसमें। यहाँ डीजल मेघालय में 86 रुपये का है और अब फुल करवा लेते हैं, देखते हैं जितना आता है। तो भाई 4900 का आया है डीजल। अब चलें इसका पेमेंट कर दो। भाई ये देखो सूमो बंद हो गई, लेकिन इसका पावर आप समझो। आलू रखा है ना, आलू प्याज टाइप का कुछ दिख रहा है। और पीछे वाले जो बोरे हैं 1-1 क्विंटल से कम नहीं होंगे, 2 पीछे हैं और ऊपर तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 10 तो होंगे। तो 12-13 कुंटल तो भाई ऐसे ही रखा है। और अंदर पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं, टैक्सी है, सवारी भी बैठाया है। और इतना ये शिलोंग की वो रिवर देखनी हो, जो दावकी रिवर है, जो बांग्लादेश बॉर्डर पे पड़ती है, तो आप यहाँ पे उतर सकते हो। इधर एयरपोर्ट आगे है, वो ATC दिख रहा है। और फिर यहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ से 100 किलोमीटर आपको पड़ेगा और आराम से आप कोई भी टैक्सी और इस तरह से करके चले जाओगे। लेकिन आपको टाइम जो है वो 100 किलोमीटर्स का लगभग 3-3.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उस स्पॉट को आप कवर करोगे। रास्ते में 2-3 वाटरफॉल भी पड़ते हैं, तो अच्छा एक स्पॉट बन सकता है और एक अच्छा वीकेंड आपका बन सकता है यहाँ। तो अभी तो भाई हम लोगों का काम चल रहा है। गनीमत है कि एक वीडियो हमारा अपलोड हो गया है और दूसरे वीडियो की भी तैयारी चल रही है। और आयुष पूरी एनर्जी से ड्रेन है, बैठा हुआ है एकदम। बस कुछ मैं बोल रहा हूँ ना तो बस ऐसे कर रहा है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है भाई। बाकी राम बाबू भी आज लंबा ट्रिप है तो शॉर्ट्स में आ गए और एकदम बोले आप जितना चलाइए चलाइए, नहीं तो मैं खींच दूँगा। तो भाई अब शिलोंग बाईपास से हमको मुड़ना है NH6 के लिए। उसके लिए राइट जाना है। ये आप बोर्ड देख रहे होगे, काजीरंगा वाली रोड हमें मिल जाएगी, आगे गुवाहाटी वाली। ये आप देखो इस तरह की लीक। बारिश का मौसम बन रहा है भाई, बादल अंधेरा हो गया। ये था बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस। तो भाई अब आगे 1 किलोमीटर पे NH27 है और हम लोग आ गए हैं, गुवाहाटी के पास में है। अब चल रहे हैं, यहाँ एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट मारुति। भाई ये खाना आ गया एकदम सादा जैसा। बस रोटी देखो आप कैसी गरम गरम रोटी आ रही है। बस थोड़ा सा दाल और पनीर का कलर डिफरेंट है, बट खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो पहले पनीर ही मैं टेस्ट करता हूँ भाई। ठीक, अच्छा है एकदम।
घर जैसा है यार खाना सादा। भाई मैप में ना इसीलिए कोलकाता 2 दिन 3 दिन दिखाता है, और हम लोग को भी 18 घंटे दिखा रहा था, और पिछले 1 घंटे से गुवाहाटी में जाम में फंसे हैं। अभी भी 500 से ज़्यादा किलोमीटर, 550 से ज़्यादा किलोमीटर है, और 12 घंटे 45 मिनट दिखा रहा है। मतलब सुबह पहुँचेंगे, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। राम बाबू मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं अभी आप सो लो, फिर उठ जाना तो आप चला लेना, और सुबह तक हम लोग पहुंचा देंगे सिलीगुड़ी के आगे, किशनगंज, पूर्णिया तक पहुंच जाएंगे। बाकी आयुष डला हुआ है एकदम, जैसे कोई ब्लैंकेट रखी हुई हो, फिक्स कर लिया है अपने आप को सीट में। मानने को कोई तैयार नहीं है, बोले नॉन स्टॉप चलेंगे। तो भाई अभी तक हम लोग गुवाहाटी में ही फंसे हुए हैं, और 558 पे आपको दिखाया था, 530 हुआ है, और उस वक्त 4 बज रहे थे, और अभी जो है वो 6:50 हो रहा है। यानी लगभग 3 घंटे से हम लोग गुवाहाटी में ही फंसे हुए हैं, इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है। आयुष बाबा उठ गए हैं, 3 घंटे मस्त सो भी लिए। मैं थोड़ी देर पिलो विलो लगा के कोशिश किया, नहीं आई नींद यार। और ट्रैफिक का बुरा हाल है, और अभी तक रेड शो कर रहा है, जाम दिखा रहा है भाई। और जिस हिसाब से हम लोग किशनगंज सोचे थे पहुंचने का, वो तो दिखा रहा है 6:52 AM, सुबह 7 बजे। 12 घंटे 2 मिनट अभी लगेंगे, जो कि ये NH है, NH 27, तब ये हाल है भाई। 4 लेन है, उसके बाद भी आने वाली लेन देखो पूरी खाली है, लेकिन जाने वाली अननेसेसरी का जाम लगा हुआ है। किनारे लोग गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं, कोई यू टर्न ले रहा है, और इस तरह से मतलब ये देखो ये लाइन चल रही है, ये लाइन खड़ी है, कोई इधर उधर टर्न कर रहा होगा। तो बहुत ही मतलब ट्रैफिक का सेंस तो एकदम जैसे ज़ीरो कह लो यहाँ पे है। और गनीमत ये है कि एक एम्बुलेंस निकली थी तो सबने किनारे कर लिया, इतना सेंस है कि एम्बुलेंस को जाने देना है तो वो जाने दिया, चलो धन्य है। अभी भी किनारे किनारे से हम लोग निकल रहे हैं। तो भैया यहाँ पे तो 90 रुपये डीजल है, और भरवाया जा रहा है, क्योंकि जो नॉन स्टॉप सोच रहे हैं चलने का, तो भाई टैंक फुल हो गया है, 3000 रुपये का आया है। अब फॉर्मेलिटी कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं भाई। तो भाई एक छोटे से ढाबे पे रुक गए हैं, और बनारस में घर से मिले थे कुछ समोसे, सही टाइम पे याद आ गया। और मेरे को ना ये कांच की बोतल वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, इसमें सोडा अच्छा होता है, तो मैं कहा ये वाले पियेंगे। बाकी भाई लोग अपनी चाय ले रखे हैं, चाय पियेंगे। इससे अच्छा सोडा कहीं पे नहीं, इससे अच्छा सोडा कहीं पे नहीं है। किसी चीज़ में नहीं है सच्चा सोडा। लड़का अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है, बाद में सोडा ढूंढेगा। बट हाँ, चाय का वास्तव में कोई जवाब नहीं है, और चाय तो फिर अब डिमांड में आ गई है। चाय बनाने वाला चाय पीने वाले का कुछ नहीं हो रहा है, ये केवल चाय पीते रहते हैं। पहला हर बंदा आम हुंदा आ, दुनियादारी माड़ी तू कीते बेहिसाब सोहणीए माड़ी। तो ये चाय पानी करके निकल चुके हैं, और अभी भी 350 किलोमीटर बचा हुआ है। NH 27 जो दिखा रहा है वो 100 किलोमीटर अभी है, उसके बाद हो सकता है किसी और दूसरे रास्ते पे ले जाए, या दूसरा NH कोई पकड़े। बाकी जैन साहब ठीक है सब बढ़िया, हाँ। कलकत्ता चलते सीधा डायरेक्ट, सीधे कलकत्ता चले। अभी तक किशनगंज लगा रखा था, जैसा हमने बोला कलकत्ता चलते। 20 घंटे तो दिखा रहा है। तो आज भाई ग्लॉस्टर की भी तगड़ी टेस्टिंग हो जाएगी, नॉन स्टॉप 750 किलोमीटर तो चल ही रहे हैं। उसके बाद आगे का अगर कुछ बनेगा तो इससे बड़ा रिलायबिलिटी टेस्ट ग्लॉस्टर के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेह लद्दाख भी हो लिए, नॉर्थ ईस्ट भी पूरा हो लिए। तो अपन चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और चलते जा रहे हैं, एकदम सन्नाटा हो गया है। ट्रकें भी अब बहुत कम दिख रही हैं, हालांकि टाइम अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:15 ही बजा है, लेकिन जो मीटर है वो 27,628 किलोमीटर हो चुका है। मतलब 7,628 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं भाई।
गाड़ी जब से लिया है तब से 1 महीने, हाँ 1 महीने हो गए। आज 17 तारीख है ना? हाँ। ओहो, आज तो मंथ एनिवर्सरी है भाई हम लोगों की। ओहो, ये तो एकदम क्लिक ही नहीं किया। आज एग्जैक्ट 1 महीने हो गए अपने को घर से निकले हुए। अगर 17 to 17 निकले थे, 18 के निकले थे, लेकिन 18 to 17 जब लेंगे ना तो 1 महीने हो जाते हैं। अच्छा हाँ। तो भाई 1 महीने हो गए घर से छोड़े हुए। तभी आज दिन में जब घर वाला खाना मिला ना तो इतना अच्छा लग रहा था। ओ गरम गरम रोटी। देखो भाई अपने आगे भूटान के नंबर वाली गाड़ी जा रही है। BP नंबर, रेड नंबर प्लेट, भूटान का है। और भूटान यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर है। अभी बोर्ड लगा हुआ था, 30 किलोमीटर दूर भूटान है। जैन साहब चले क्या? नहीं चला सर। हाँ यार, ऑल इंडिया ट्रिप है अपना, नहीं तो हम भूटान, बांग्लादेश ये सब भी निपटा देते। 3 कंट्री और ऑल इंडिया ट्रिप कर देते। बड़ी रंगीन है ये दुनिया, मानो निंदिया पिरोया जाए। तो भाई लगभग 250 किलोमीटर और आ गए हैं हम लोग, और रात के 1 बज रहे हैं। 27,830 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर लिए हैं। और अब किशनगंज तो 150 किलोमीटर दिखा रहा है। अब ये सोच रहे हैं क्या किया जाए, कि और आगे चला जाए, वो भी डिसाइड करेंगे। अभी रुके हैं छोटी सी टपरी पे, लोगों को चाय पीना है। तो मैं कहा मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, आप लोग चाय पियो, मैं उठ के थोड़ी देर वॉक कर लूँगा। तो ये अपनी जो नॉन स्टॉप ड्राइव है वो चल रही है, और आसार नहीं लग रहा है कि हम किशनगंज या पूर्णिया रुकेंगे, उसके आगे ही चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कहाँ तक नॉन स्टॉप ड्राइव चलती है, क्योंकि बीच में अभी मैं चला लिया था तो राम बाबू अपने थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं और बोल रहे हैं आप मस्त लेट जाओ, मैं आराम से चलाऊँगा, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करूँगा, और 100 के आसपास ही कार को रखूँगा और आराम से चलते रहेंगे। रोड भी इधर की सेफ़ है, कोई टेंशन नहीं है। और आयुष तो अपना सेट है पहले से, पूरा बिल्कुल सीधा लेट गया है, फिट भी हो गया है, क्लस्टर चौड़ी भी है यार। फिट हो गया है, बढ़िया, गर्दन भी नहीं उठानी पड़ी। तो थोड़ी देर हम लोग रिलैक्स करेंगे इस तरह से, और फिर देखते हैं भाई कहाँ तक चलता है। आपको अपडेट करते रहेंगे बीच में। आप भी सोच रहे होगे बताओ इतनी लंबी ड्राइव कर रहे हैं, रास्ता भी देख लो आप भाई। है एक जो बीच में ड्रम रख देते हैं ना यार, ये थोड़ा सा अनसेफ रहता है, बट ठीक है चलो। तो भाई गुड नाइट आप लोगों के लिए। मैं तो रिलैक्स नाइट बस ऐसे करूँगा, सोऊंगा नहीं भाई। तो भाई अब हम लोग ने फाइनली कोलकाता ही लगा लिया है, और 14 घंटे 3 मिनट दिखा रहा है, और 575 किलोमीटर, और कल 4 बजे 23 मिनट शाम को पहुंचने का दिखा रहा है। यानी जब हम लोग चेक कर रहे थे, आपको मैप में चेक करके भी दिखाएंगे कि जहाँ से दावकी रिवर्स चले थे वहाँ से तो 3 दिन दिखा रहा था, और हम लोग अभी भी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उतने में 700 किलोमीटर आ चुके हैं, और 575 किलोमीटर अब ये और बचा है। तो नॉन स्टॉप हम लोग लगभग 1300 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे में इसको कवर किया जाए। तो ये है भाई। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। लेकिन ये ब्लॉग नया नहीं है, मतलब आज का नहीं है, कल वाला ही ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि हम लोग कल से ही ट्रैवल कर रहे हैं। लगभग 11 बजे के करीब हम लोग निकले थे, और अभी भी ट्रैवल अपना जारी है। और ये डिसाइड हुआ था कि कोलकाता पहुँचते हैं डायरेक्ट, और लगभग 1300 किलोमीटर है, 850 किलोमीटर हम लोग, 850 भी ज़्यादा, 900 करीब आ गए हैं, और 350 से 450 के बीच में किलोमीटर बचा है। तो आके यहाँ पेट्रोल पंप पे लगा के सो गए थे 2 घंटे के लिए, और अभी भी सब सो रहे हैं, और मैं अब उठ रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सुबह नींद आती ही है। इसलिए मैं कहा भाई सुबह 5 बजे करीब कार लगा के 4:30-5 बजे करीब हम लोग लेट गए थे, और अब निकल रहा हूँ
सीधे चलते हैं आगे। तो भाई सुबह सुबह अपनी सवारी निकल चुकी है और एकदम जैसे ट्रक ड्राइवर वाली लाइफ हम लोग ने आज जी। और या मॉडर्न वे में कहें तो वी ड्रोव नॉन स्टॉप एडवेंचरस एनीथिंग यू कैन से। बट प्रैक्टिकली जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, वो इसी तरह से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अपना 3, 4, 5, 10 दिन में ट्रैवल करते हैं। सारा सामान या लगेज जो भी चीज़ होती है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बहुत टफ रहती है उनकी लाइफ। कहीं भी रुकते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी खा पी लेते हैं। तो भाई अभी आपको दिखाऊँ तो ये देखो आप, अभी भी 9 घंटे 23 मिनट शाम 4 बजे बता रहा है। जो हम आपको रात में दिखाए थे ना 4:30 दिखा रहा था, वो 4:11 अभी दिखा रहा है। 361 किलोमीटर अभी भी बचे हुए हैं, तो इतना दिखा रहा है भाई। और डीज़ल अभी हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हाफ टैंक अभी भी डीज़ल दिख रहा है। और किलोमीटर आप देखोगे तो अब आपको दिखेगा 28,109 किलोमीटर हो गए हैं, यानी 8,109 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। एक चीज़ है, कोलकाता आते ही एम्बेसडर दिखना शुरू हो गई है। अभी भी बाकी कई शहरों से एम्बेसडर गायब हो गई है। जहाँ कहीं भी यूज़ है तो वो सरकारी है वैसे, लेकिन यहाँ पे भी प्राइवेट में भी लोग एम्बेसडर यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर। वैसे सुबह सुबह का ये टाइम ना बड़ा सही होता है ट्रैवल करने के लिए। आपको ट्रैफिक कम होता है और वैसे तो हम लोग ने कोई टाइम नहीं छोड़ा है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, सब पे ट्रैवल कर लिया। और अभी मुझे याद आया कि यार सुबह सुबह उठे हैं, फ्रेश हो गए, ब्रश व्रश कर लिया था, भूख लग रही थी, तो मुझे याद आया मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे थे, तो वो सब अलग अलग बॉक्सेस में थे। उनको निकाल के ऐसे पन्नी में मैंने टेम्परेरी किया एक थोड़ा सा, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा खाता रहूँगा और भूख भी नहीं लगेगी। और सुबह सुबह इससे हेल्दी और क्या हो सकता है। और ये देखो आप, ये फरक्का शहर है और हम लोग बाहर बाईपास से निकल रहे हैं। एक चीज़ और भाई, ग्लॉस्टर परफॉर्म तो बहुत शानदार कर रही है पूरे ट्रिप पे। हम लोग 8,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल गए हैं। और दूसरा फ्यूल इकनॉमी, कई भाई लोग पूछते हैं तो उन्हें दिखा दूं कि 11:30, 12, मतलब 11-12 के बीच में ही अगर आप प्लेन रोड पे चलते हो ना, तो आपको 11-12 के बीच में हाईवे में एवरेज दे रही है। और पहाड़ियों पे भी मुझे 8, 9, 10 के बीच में ही थे। तो एक तरह से इतनी बड़ी गाड़ी और इतना सारा लगेज के साथ मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार माइलेज है। और 11-12 आपको हाईवे पे आराम से दे रही है। और थोड़ा कायदे से चलाओगे, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना रहता है, तो हमारी अपनी स्पीड और हमारा अपना तरीका रहता है। थोड़ा और अच्छे से चलाओगे तो 12-13 के बीच में भी दे सकती है। अच्छा, बीच में ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इंजन चेक की लाइट चल रही थी यहाँ पे, लेकिन वो बंद हो गई। उसको भी लगा कि भाई मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, ये तो रुकने वाले नहीं, अपने आप से ही खुद को रिपेयर करो और ठीक हो जाओ। सो रहे हैं भाई साहब। और किलोमीटर जो है वो अब 277 आ गया है। 7 घंटे 4, 4:30 का टाइम 3:30 आ गया है। कोशिश करेंगे इसको हम 1 बजे तक पहुँच जाए। तो भाई क्योंकि लगातार हम लोग चल रहे हैं कल दिन से ही, तो बीच बीच में रुक के अपने को फ्यूल भरवाना पड़ रहा है। अभी भी 150 किलोमीटर की केवल रेंज बची हुई थी, तो फ्यूल का भरवाने रुक गए। और जो प्राइस यहाँ चल रहा है कितना, 93 रुपये लीटर चल रहा है। 93 रुपये लीटर चल रहा है वेस्ट बंगाल में भाई। तो भाई ऑलमोस्ट अब फुल हो गया है। 5850 पे रोकते हुए एक पॉइंट और आ गई है। 62.5 लीटर आया है। 62.58 लीटर्स। ढाबा दिखा है, कार को फिर से यू टर्न करके आए। अब देखते हैं भाई यहाँ कुछ मिल जाएगा। भाई पाजी का दिख रहा है, पप्पू दा ढाबा, यहाँ तो कुछ मिल जाएगा बढ़िया। तंदूर वाले आलू के पराठे, दही और चना मसाला। पप्पू भाई के यहाँ खाना जो है ना, पराठे तंदूर वाले मंगाए थे कि ऑयली नहीं होंगे।
भाई ने तंदूर में तो सेका उसको, उसके जो मक्खन डाल के, चना मसाला में तो पूरा मक्खन था और दही। अच्छा मैंने सबसे पूछा कि भाई और लेना है क्या, तो भाई लोगों ने बोला एक एक ले लेते हैं। उसके बाद जो बैंड बजी, क्योंकि जब पहला खत्म होना शुरू हुआ ना तब पता चला कि भाई दूसरे की तो जगह ही नहीं है। क्यों आयुष, कल रात में क्या हुआ था जब ब्रेक लगा था? बीच में मैं फंसने वाला था। जब ये सीट अगर पीछे नहीं होती ना तो आयुष यहाँ बीच में घुस गया होता। जैसे ब्रेक लगा जुड़ू ये आवाज आई। अरे मैं देखा पलट के कि भाई क्या हुआ। आयुष उसमें आधा फिक्स था, आधा ऊपर था। तो भाई जो नॉन स्टॉप ड्राइविंग है वो लगभग हम लोग 27 घंटे से लगातार कर रहे हैं। और ये ट्रक ड्राइवर वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैंने क्या किया मालूम, ये ले लिया जो ट्रकों में आगे लटकाते हैं ना, अब अपनी कार में भी लगाते हैं। जैन साहब सो रहे थे, कार भी बोलेगी अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम। तो आज हम इसको लगाते हैं कार में और देखते हैं कहाँ पे ये लग पाएगा। तो भाई ये बांध दिया क्योंकि ट्रक, ये अपनी ट्रक हो गई है, ठीक है। और एमजी ने बोला होगा यार इतनी बढ़िया गाड़ी मैंने बनाई, इसको ट्रक बना दी। ट्रक तो एक बड़ी चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि ट्रक में ऑल इंडिया परमिट लिखा रहता है ना, वैसे ऑल इंडिया रोड ट्रिप है। हम लोग ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर निकले हैं और पिछले 27 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं। और जो ट्रक ड्राइवर वाले भाई लोग होते हैं ना, कितना संघर्ष करते हैं वो आज हम महसूस कर रहे हैं भाई। बस थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रहे हैं क्योंकि कार में एसी, अब तो खैर ट्रक में भी एसी पावर स्टीयरिंग सब आने लगा है, लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। और मुझे लगता है कि एमजी का इससे बड़ा कोई रिलायबिलिटी टेस्ट नहीं हो सकता। हम पूरा लेह लद्दाख पूरा कवर किए, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर किए, मतलब एक तरह से देखें तो 50% हिस्सा भारत के जो मैप का है ना वो कवर कर चुके हैं। और लगभग 9000 किलोमीटर हम चल चुके हैं और उसके बाद भी गाड़ी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कई जगह रोड्स नहीं थी। 100 किलोमीटर हम लोग पत्थर पे चले हैं। और जो लगातार 27 घंटे से, और अभी 2 घंटे और है, 30 घंटे से हम लगभग चल रहे हैं इस कार में नॉन स्टॉप। बीच बीच में थोड़ा सा रुके हैं रेस्ट करने के लिए, कार को भी थोड़ा सा रेस्ट करवाएं, लेकिन जो ड्राइविंग है वो कंटिन्यू है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एमजी को तो भैया इससे बड़ा रिलायबिलिटी टेस्ट नहीं है। और क्योंकि अपने सेगमेंट में इसकी रिलायबिलिटी की ही लड़ाई है, तो वो इस टूर में काफ़ी कुछ प्रूव कर दिया। हालांकि एमजी वालों ने, आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग बोलते हैं भैया चाइना का माल है, चाइना का माल है। तो चाइना का माल चल बहुत रहा है, ये जान लेना। और एमजी ने ना पूरे टूर पे मेरे से कुछ नहीं कहा कि आप मेरी गाड़ी के बारे में कहना, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ भाई आपको, एकदम सच 100%। तो भाई हम लोग थकते थकाते, सोते उठते बैठते फाइनली कोलकाता आ गए हैं और जाम में तगड़े फंसे हैं एकदम। हावड़ा ब्रिज के पास जा रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी सकरी गलियाँ हैं। तो ये देखो हावड़ा ब्रिज 2.7 किलोमीटर दिखा रहा है। और 4 बजे हम लोग आ गए थे और तब से 15-20 मिनट से ये जाम में ही फंसे हैं। कलकत्ता स्वागत कर रहा है, कलकत्ता स्वागत कर रहा है। तो ये है। और मैं यहाँ से भी चेक कर रहा था कि हम लोग जो ट्रैवल किए हैं वो कितना ट्रैवल किए हैं। तो आप यहाँ से देखोगे अगर तो 1250 किलोमीटर, एक दिन 6 घंटे बता रहा है जो हम रिवर कैंप से चले थे, और अभी करंट लोकेशन पे यानी 24 और 6 30 घंटे दिखा रहा है। और हम लोग जो ट्रैवल किए हैं 11 बजे निकले थे, 11 बजे तक आज दिन के 24 घंटे हो गए। उसके बाद लगभग 4 बज रहे हैं, तो 5 घंटे और बढ़ गए। 29 घंटे में हम लोग ट्रैवल किए, जो कि ये जो है ये 30 घंटे दिखा रहा है। 1 घंटे वहाँ पे हमने कम किया। तो ये कोलकाता में देखो आप किस मार्केट में हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से डाइवर्ट होता रहता है। और 1300 किलोमीटर हम लोग ने कवर किया। तो फाइनली अब होटल पहुंच रहे हैं। जाऊंगा पहले फ्रेश बढ़िया से नहाऊंगा, शेविंग वेविंग करूंगा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, सबसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो भैया 29 घंटे चलने के बाद हम लोग तैयार होके नहा धो के अभी निकल गए हैं, चकाचक हो गए निकल गए हैं। वो हावड़ा रेलवे स्टेशन दिख रहा है। अभी तो
दुर्गा पूजा का पंडाल ढूंढ रहे हैं, अगर अच्छा सा पंडाल मिल जाएगा तो वो आपको दिखाएंगे। पंडाल इस ही है। तरह से नवरात्र की देखिए यहाँ पे पंडाल और ये सब सजे रहते हैं। आगे रोड्स पे भी आप झालर और लाइट्स देख रहे होंगे। एक तरह का बड़ा त्यौहार है यहाँ पे ये। तो भाई आज का दिन तो काफ़ी हेक्टिक था और रूम में आ गए हैं बढ़िया। आज शांति से नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए हैं और खाना मंगा लिए। बाहर तो अभी हम आपको दिखा के आ रहे हैं। ये पनीर की सब्ज़ी मंगाई है, ये भिंडी मसाला मंगाया है, रोटी, तवा रोटी, प्याज और क्योंकि हम लोग स्ट्रीट फूड पहले सोचे कि ट्राई करेंगे, लेकिन सब कुछ बड़ी जल्दी बंद यहाँ पे हो जाता है। तो सिर्फ मछलियाँ। हाँ, खुले में तो सिर्फ लोकल मछलियों वाले छोटे छोटे स्टॉल्स थे। और क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है तो 8:30-9 बजे करीब ही, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा क्योंकि यार नवरात्रि चल रही है और सब जगह पंडाल लगे हुए हैं, तो ट्रैफिक पुलिस भी कहीं रुकने नहीं दे रही थी, तुरंत डाइवर्ट कर रही थी और मार्केट भी बंद चल रहा था। तो अब हम लोग बस खाना पीना खाते हैं और आज का दिन तो बहुत हेक्टिक था, आपने पूरा देख ही लिया है। तो अभी सोते हैं। गुड नाइट दोस्तों, कल मिलेंगे और कल कोलकाता आपको घुमाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन and stay tuned to AutoTube India.